हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम लाए हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स। किस चैप्टर की? बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर की। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट की हम 2 चैप्टर कर चुके हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम लाए हैं बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। अगर आपका चैप्टर रेडी है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स ट्राई कीजिए और अपने कंसेप्ट चेक करिए कि आपके कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हैं या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। यस, हेयर इज़ आर चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स। तो रूल्स आपको पता ही हैं, आपको 10 सेकंड मिलेंगे हर क्वेश्चन के लिए। टाइमर चलेगा आपके पास, तो आपको 10 सेकंड में उसका आंसर देना है और फिर लास्ट में अपना स्कोर कैलकुलेट करेंगे। तो मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, इट इज सेड दैट एलिमेंटल कॉम्पोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दैट ऑफ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स लाइक अर्थ क्रस्ट are similar in the sense that all the major elements are present in both. Then what would be the difference between these two groups? You have to choose a correct answer among the following. Your time starts now. Yes, time's up. So हमें बताना है कि करेक्ट आंसर इनमें से क्या है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव मोर गोल्ड इन देम देन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। नहीं, ऐसा तो नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव मोर वाटर इन देयर बॉडी देन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। नहीं, ये भी नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव मोर कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन पर यूनिट मास देन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। ये है बिल्कुल सही जवाब। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको ये लाइन वहाँ पर ज़रूर पढ़ने को मिल गई होगी। तो यानी फर्स्ट का हमारा आंसर हुआ सी। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। Question number 2 है, many elements are found in living organisms either free or in the form of compounds. One of the following in the options is not found in living organisms. You have to choose which one is not found in living organisms. Your time starts now. Yes, your time's up. So A part ही इसका सिलिकॉन इज नॉट फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकंड का आंसर है ए, क्योंकि मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम सब हमारी बॉडी में मिलते हैं। तो सेकंड का करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Amino acids, as the name suggests, have both an amino group and a carboxyl group in their structure. In addition, all naturally occurring amino acids are called L-amino acids. From this, can you guess from which compound can the simplest amino acid be made? Your time starts now. यस, योर टाइम्स अप। तो आपको बताना था कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिससे कि सिंपलेस्ट अमीनो एसिड मेड हो सकता है। तो वो है मीथेन, क्योंकि ऑल अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स, और मीथेन्स काफ़ी स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट होते हैं। तो मीथेन जो होता है उससे बन सकते हैं। और सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा होगा? वो होगा ग्लाइसिन, क्योंकि वो आर नहीं होता, उसमें सिर्फ एच होता है। तो थर्ड का आंसर होगा हमारा बी, यानी कि मीथेन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, मैनी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर नेगेटिवली चार्ज, एग्जांपल एसिटिक एसिड, while others are positively charged, example ammonium ion. So an amino acid under certain conditions would have both positive and negative charges simultaneously in the same molecule. Then such a form of amino acid is called what? You have to tell. So your time starts now. यस, योर टाइम्स अप। सो फोर्थ का करेक्ट आंसर होगा ज्विटर आयनिक फॉर्म। आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में। फोर्थ का करेक्ट है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, शुगर्स आर टेक्निकली कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स रेफरिंग टू द फैक्ट दैट देयर फॉर्मूला आर ओनली मल्टीपल ऑफ CH2O. Hexoses therefore have 6 carbons, 12 hydrogens and 6 oxygen atoms, and glucose is a hexose. So then you have to choose from among the following another hexose. Your time starts now. Yes, time's up.
ग्लूकोज हेक्सोज मॉलिक्यूल है और उसका आइसोमर होता है फ्रक्टोज, आप सब जानते ही हैं। तो फिफ्थ का आंसर होगा ए। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन यू टेक सेल्स और टिश्यूज पीसेज एंड ग्राइंड देम विद एन एसिड इन अ मोर्टार एंड पेसल, ऑल द स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स dissolve in the acid. Proteins, polysaccharides, nucleic acid are insoluble in mineral acid and get precipitated. You know na? And the acid soluble compounds include amino acids, nucleosides, small sugars, etc. And when one adds a phosphate group to a nucleoside, one gets another acid soluble molecule called. ये ऊपर सारा जो कथा है इसको नहीं पढ़ना है आपने, आपकी सिर्फ लास्ट लाइन है क्वेश्चन की, व्हेन वन एड्स अ फॉस्फेट ग्रुप टू अ न्यूक्लियोसाइड वन गेट्स अनदर एसिड सॉल्युबल बायोमोलिक्यूल कॉल्ड. You have to tell only that, and your time starts now. यस, तो सिक्स का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? न्यूक्लियोसाइड में जब हम फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड. यस, सिक्स का करेक्ट आंसर होगा डी. Moving on to next question, seventh, when we homogenize any tissue in an acid, the acid soluble pool represents. Your time starts now. Yes, your time's up. So सेवन्थ का आंसर क्या होना चाहिए? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है. तो व्हेन वी होमोजेनाइज एन टिश्यू इन एन एसिड, द एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट. एसिड सॉल्युबल पूल में क्या मिलता है हमें? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स. तो मैक्रोमोलिक्यूल्स ज़्यादातर होते हैं प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स. तो ये सब हमें कहाँ मिलते हैं? सेल मेम्ब्रेन में? नहीं. न्यूक्लियस में सिर्फ न्यूक्लिक एसिड मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी नहीं. तो साइटोप्लाज्म इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही सारे बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स हमें मिलते हैं. तो सेवन्थ का करेक्ट आंसर होगा ए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एट, द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड बी. वेरी सिंपल क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Yes, your time's up. Very simple question. The most abundant chemical in living organisms is water. So एट्थ का बी है करेक्ट आंसर. आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं. नाइन्थ क्वेश्चन है, होमोपोलीमर इज ओनली वन टाइप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक कॉल्ड मोनोमर रिपीटेड एन नंबर ऑफ टाइम्स. हेट्रोपोलीमर हैज मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर एंड प्रोटीन्स आर हेट्रोपोलीमर्स मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स. While a nucleic acid like DNA or RNA is made of only 4 types of nucleotide monomers. And you have to tell proteins are made up of how many types of monomers. आपको उन monomers यानी amino acids के type बताने हैं, कितने types के होते हैं जिनसे proteins बनते हैं. Your time starts now. Yes, time's up. नाइन्थ का करेक्ट आप सब जानते हैं, अमीनो एसिड्स 20 टाइप्स के होते हैं, 10 एसेंशियल्स होते हैं उनमें से और 10 नॉन एसेंशियल होते हैं, उनसे ही हमारे सारे प्रोटीन्स बनते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th, proteins perform many physiological functions. For example, some functions as enzymes. One of the following represents an additional function that some proteins discharge. You have to tell that. And your time starts now. Yes, time's up. आप सबने पढ़ाई होगा एनसीईआरटी में. ये तो एंटीबायोटिक्स नहीं, एंटीबायोटिक्स तो नहीं बनाते हैं प्रोटीन्स. एंड पिगमेंट कन्फरिंग कलर टू स्किन नहीं, बिल्कुल नहीं. पिगमेंट्स मेकिंग कलर ऑफ फ्लावर्स नहीं. एंड हॉर्मोन्स, यस ऑफ कोर्स, इंसुलिन हार्मोन इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन. सो 10th का डी करेक्ट आंसर होगा. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोजन इज अ होमोपोलीमर मेड अप ऑफ. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. यस, टाइम्स अप. ग्लाइकोजन आपको पता ही होगा, हमारी बॉडी में जो स्टोरेज का काम करता है वो ग्लाइकोजन करता है. मसल्स में जो एनर्जी स्टोर होती है सारी, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होती है. और ग्लाइकोजन किसका होमोपोलीमर है? ग्लूकोज का. सिंपल, वेरी सिंपल. तो 11th का ए. 12th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एंड्स इन अ ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल वुड बी. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
यस, योर टाइम्स अप। तो जो नंबर ऑफ एंड्स होते हैं ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल में, ये मैं आपको बताऊं, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। जो नंबर ऑफ एंड्स ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल में होते हैं, ये होते हैं इक्वल टू द नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड प्लस 1। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, अ प्योर प्रोटीन शुड नॉर्मली हैव, या नॉर्मल प्रोटीन जो होता है शुड नॉर्मली हैव व्हाट? यस, टाइम्स अप। 13th का करेक्ट होना चाहिए टू एंड्स। एक एन एंड होता है इसका, लेफ्ट एंड होता है और एक राइट एंड होता है। एक साइड नाइट्रोजन होता है एंड पर, एक साइड होता है कार्बन। तो 13th का करेक्ट हो गया ए पार्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, दे कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस, इन जनरल दे रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शंस, मैनी फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस आर एंजाइम mediated. Some examples of enzyme mediated reactions are given below in the options I am showing you, and you have to tick the wrong entry. Wrong entry आपको टिक करनी है इन चारों ऑप्शंस में से। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, आपको इनमें से चारों में से गलत बताना है किसमें एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस नहीं है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, योर टाइम्स अप। सो द करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका? डिजॉल्विंग CO2 इन वाटर, बिल्कुल एंजाइम मेडिएटेड है। अनट्वाइनिंग टू स्ट्रैंड्स ऑफ DNA, बिल्कुल। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, बिल्कुल। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड ही ऐसा है जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है। तो 14th का करेक्ट आंसर होगा डी। इसी के साथ आपके आज के क्वेश्चंस हुए कंप्लीट। अगर आपने मार्क्स अच्छे स्कोर करे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं। 14 क्वेश्चन थे, यानी कि 56 मार्क्स बैठे हैं। तो 56 में से आपके आई थिंक 45 तक होने चाहिए मार्क्स, 45 प्लस 45 तक। अगर हैं इतने मार्क्स तो आप समझ सकते हैं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और आप नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर सकते हैं। सो ये था आज के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप अपने मार्क्स चाहें तो कमेंट में भी बता सकते हैं अगर आपने काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करे हैं तो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन। बाय बाय।